डीएनए मित्रों, बंगाल में नई सरकार बनने के बाद स्कूलों में सात्विक भोजन परोसने की तैयारी की गई। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के अलग अलग जिलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अगर ये कहें कि संघ की शाखा में शामिल होने के लिए बंगाल में लाइन लगी हुई है तो गलत नहीं होगा। संघ के सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 महीने में केवल बंगाल से ही 1 लाख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये पहले की तुलना में करीब 5 गुना ज्यादा है। यानी पहले जहां 1 महीने में 20,000 ऑनलाइन आवेदन मिलते थे, वहीं अब यह संख्या 1 लाख हो गई है। मित्रों, यह आंकड़ा सिर्फ ऑनलाइन आवेदन का नहीं है। ज्यादातर लोग ऑफलाइन तरीके का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी सीधे संघ के कार्यालय या शाखा में जाकर सदस्यता लेते हैं। इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन ऑफलाइन सदस्यता ज्यादा होने का अनुमान है। इसका मतलब यह हुआ कि बंगाल में आरएसएस से जुड़ने वाले लोगों की लाइन बहुत लंबी होती जा रही है। सरकार बदलने के बाद बंगाल में आरएसएस से जुड़ने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है? आज जी न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर यह पता लगाने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद शाखा में आरएसएस में ऑनलाइन आवेदन की संख्या धड़ल्ले से बढ़ रही है। फिलहाल यही महीना के 28 तारीख को आरएसएस के अखिल भारतीय बैठक होने वाले हैं, जिस बैठक में बंगाल के बारे में चर्चा सबसे ज्यादा होगी। जो चाहते हैं शाखा आगे नहीं बढ़ना है, शाखा बढ़ने से राष्ट्रवादी और आदमी निर्माण हो जाएगा। अगर राष्ट्रवादी निर्माण होगा तो हमारा तकलीफ होगा, यही थोड़ा था। राष्ट्रवादी सरकार आने से या परिवर्तन होने के बाद थोड़ा संख्या तो ज्यादा हो रहा है। आदमी का मन में जो दुविधा था, कुछ बोल सकता है, आप भय भी था कि हम आएंगे शाखा में तो कुछ आदमी हमको कुछ बोल सकता है, तो ये भय कट गया है। सुना आपने, आम लोगों को पहले की सरकार के दौरान संघ की शाखा में जाने पर डराया जाता था। जो बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद की जन्मभूमि माना जाता है, वहां कम्युनिस्ट और टीएमसी सरकार के 49 साल में संघ से जुड़ने पर लोगों को आतंकित किया जाता था। लेकिन जैसे ही वहां सरकार बदली, वैसे ही लोग अब सदस्यता लेने के लिए लाइन में लग गए। वैसे सरकार बदलने के बाद से असर राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दिया है। पिछले 12 वर्षों के दौरान पूरे देश में संघ का विस्तार तेजी से हुआ है। वर्ष 2013 में राष्ट्रीय स्तर पर संघ की 42,981 शाखाएं लगती थीं, लेकिन मार्च 2026 तक आते आते ये संख्या बढ़कर 88,949 हो गई है। यानी इस दौरान संघ की शाखाओं की संख्या में 107% की बढ़ोतरी हुई है। औसत के हिसाब से देखें तो इस दौरान हर दिन 10 नई शाखाएं खुलती रही हैं। सिर्फ पिछले 1 साल के दौरान संघ की 5,820 नई शाखाएं खुली और 3,943 नए स्थानों तक संघ की पहुंच हुई है।